ध्यान से, एटीएम कार्ड जो है भारत, ये एटीएम कार्ड, हाँ अब एनईएफटी करता है 2 लाख से कम पे ना, 2 से नीचे आरटीजीएस नहीं करता। अभी कुछ बैंक का नया रूल रेगुलेशन आएगा तो कर सकता है वो, 10-20 हजार नहीं करेगा आरटीजीएस, नहीं करेगा। करिए, अब उसके लिए आपको मोबाइल में आईएमपीएस आता है, मोबाइल के लिए क्या होता है आईएमपीएस आता है, वो आगे जब मोबाइल बैंकिंग बढ़ाएंगे तब देखेंगे, नेट बैंकिंग का मोबाइल बैंकिंग। चलो अभी तो देखो, अभी तो बोले थे इस चीज को। अब ध्यान से समझिए, एटीएम, एटीएम जो है आपको पैसा निकालने का एक साधन है। एटीएम दे देता है आपको पैसा निकालने के लिए, वो एक तरह का मशीनरी सिस्टम है, मशीन लगा दिया, वहां से सब लोग क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, एटीएम में होता है, एक तो हो गया नॉर्मल एटीएम, ठीक है, एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम। कौन लेवल? व्हाइट लेवल। पहला बैंक एटीएम समझ गया ना, बैंक अपना क्या लगा देते हैं, एटीएम। लेकिन कई बार बैंक जो होता है ना, किसी थर्ड पार्टी को कहता है ना कि देखो तुम एटीएम की साफ सफाई देखना, एटीएम का मेंटेनेंस देखना, एटीएम में पैसा रख देना, टेक्निकल चीज देखना, सब तुम देख लेना, अब हमको चार्ज बता देना, तो उसे कहेंगे ब्राउन लेवल। क्या हो गया? और सारा सिस्टम खुद देखेगा बैंक, तो बैंक एटीएम। लेकिन बैंक को इतना कचकच होता है ना कि लोग कहता है कि देखो भैया, तुम किसी थर्ड पार्टी से कहता है तुम इसकी सिक्योरिटी देखो, बिजली देखो, एसी देखो, पैसा घटल बढ़ल की भरो, हमको महीना का हिसाब दे देना, हम तुमको दे देंगे, हमारा माथा ना नोचाएगा। उसको थर्ड पार्टी सर्विस लेके तो ब्राउन लेवल। अब क्या हो गया ना, प्राइवेट कंपनी कूद गए सब, कहा से हम अपन एटीएम खोल देते, आपका बैंक है तो कहना बैंक तो नहीं है मेरे पास, पैसा है लेकिन, तो ढाई एटीएम मशीन लगाया, अब पैसा निकालने लगा, तो हो गया व्हाइट लेवल। टाटा इंडिकैश देखे हैं, एक एटीएम है टाटा इंडिकैश, उसका बैंक नहीं है लेकिन एटीएम है, तो जब बैंक नहीं है एटीएम रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट लेवल। थर्ड पार्टी सर्विस लेंगे तो ब्राउन लेवल। किसको चार्ज लेगा? आपको पैसा निकालने का चार्ज लेगा ना, पैसा निकालने का। अब देखिए ध्यान से, एटीएम में देखते हैं लोग, तो एक तो एटीएम का एटीएम नंबर होता है 448 412 416, ये कॉन्फिडेंशियल चीज है, इसे नहीं बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट होता है, ये क्या होता है, एक्सपायरी डेट, ये भी नहीं बताना चाहिए, एक्सपायरी डेट नहीं बताना चाहिए, वरना एक्सपायरी डेट बताएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे किसके नाम से एटीएम रहता है वहां लिखा रहता है किस नाम से। तो पहला सिक्योरिटी लेवल देखिए, एटीएम नंबर, दूसरा सिक्योरिटी नंबर, एक्सपायरी डेट, तीसरा होता है पिछवा सीवीवी नंबर, 3 अक्षर का होता है सीवीवी नंबर। क्या होता है? सीवीवी नंबर, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, यहाँ होता है सीवीवी नंबर। यहाँ पे ये भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन समस्या समझिए, अगर आपका एटीएम गिर गया ना तो तीनों दिख जाता है, जैसे इसका एटीएम हम पा गए, तो इसका तो तीनों दिख गया, पीछे सीवीवी नंबर है इसका, बोल दे नहीं बोला, तो इसके पीछे 3 अक्षर का सीवीवी नंबर है, आगे इसका 16 अक्षर का एटीएम नंबर है और एक्सपायरी डेट है, समझ आ गया, और नाम भी है इनका, सब कुछ तो दिखी गया यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल। तब एक ऐसा सिक्योरिटी लेवल है जो ये बैंक में जाके जो मोबाइल रजिस्टर्ड किए होंगे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्या चीज है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, समझ आ गया, वन टाइम पासवर्ड। ये 4 अक्षर का जाएगा या 6 अक्षर का? 4 अक्षर का आप लोग को जाता होगा, कितने अक्षर का? 4 अक्षर जाता होगा जी। देखिए 4 अक्षर का ओटीपी हम लोग को सस्ता पड़ता है। जैसे हम लोग जो ओटीपी अब हम लोग एक ही बार ओटीपी खरीदते हैं, एक ही बार बल्क में खरीद लेंगे लोग 5 लाख ओटीपी। तो जो सपोज कीजिए कि 5 लाख हम ओटीपी खरीद लिए, तो 5 लाख ओटीपी खरीदने में आएगा 80,000 के आसपास का 1 लाख का खर्चा। 1 रुपया में 5 ओटीपी 6 ओटीपी ऐसे रेट मिलता है यहाँ पे। आप लोग तो धाए मार देते हैं रीसेंट ओटीपी, पैसा खर्चा होता है हम लोग का, मत मारा करो बार बार ओटीपी, घचका देता है। जब यहाँ पे एप्लीकेशन चेंज हुआ था ना, एप्लीकेशन चेंज हुआ था तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आया था, ओटीपी खत्म हो गया था। 2 कंपनी से ओटीपी खरीदे थे लोग कि पहला ओटीपी भेजेगा ये और रीसेंट ओटीपी करेगा तो दूसरा कंपनी भेजेगा, क्योंकि जो दूसरा का कंपनी था ना वो फास्ट भेज रहा था और महंगा था। इसलिए हम सोचे कि जो सस्ता वाला है उससे ओटीपी भेजवाएं, और बाय द वे अगर नहीं आ रहा है, दिक्कत है, तब कहेगा रीसेंट ओटीपी, तो दूसरा का कंपनी से भेजेंगे। उतनी महंगा था लेकिन धाए भेज देता था, लेकिन ओकरे फंड पेज पे लगा देते तो सुबह में पैसे खर्चा करा देता है। यहाँ पे ओटीपी महंगा आता है, 6 अक्षर वाला ओटीपी और महंगा आता है। हाँ, सब चीज का ओटीपी खरीदना पड़ता होगा, हम लोग को तो अपना खरीदना होता है। और विदेश वाला ओटीपी वो सबसे महंगा आता है, इसीलिए हम लोग अपना एप्लीकेशन विदेश में नहीं भेज पाते हैं। विदेश का ओटीपी महंगा आता है। जैसे मान के चले कोई इंग्लैंड में बैठ के हमारा एप्लीकेशन खोलेगा तो उसका जो ओटीपी आएगा थोड़ा कॉस्टली रहेगा वहां पे। तो आपके पास सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं रहता? लेकिन आप हैं कि सब का सब बता देते हैं। कोई पूछे, कुछ भी हो जाए, आपको नहीं बताना है, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ भी हो गया नहीं बता। बैंक वाला भी अगर पूछे ओटीपी तो कहेगा लाइए भर देते हैं, बैंक वाला पूछेगा ही नहीं। बैंक वाला जाके कुछ भी हो जाए आपको
नहीं बताना ओटीपी, नहीं तो बैंक अकाउंट क्या कर देगा, खाली कर देगा, हंसका देगा, उसका भूल जाएगा कि आपका पैसा वापस आने वाला है। बिना एटीएम का भी हो जाता है, ओटीपी नंबर बस पूछेगा आपको। जानते हैं कैसे, कहीं ना कहीं शॉपिंग किए होंगे ना, जैसे आप कहीं शॉपिंग किए, जैसे आप हमारे यहाँ खरीदे हैं, बैच खरीदे हैं ना हमारे यहाँ, तो आप लोग हमारे यहाँ बैच खरीदे तो अपना सारा कोड डाले होंगे, तो हम लोग का अगर डेटा अगर लीक हो गया या डेटा खत्म हो गया तो फिर आपका वो जो भी हैक होगा वो पता चल जाएगा कि आपका ये एटीएम नंबर ये था, मोबाइल नंबर ये, समझा गया कि नहीं? बस अब उसको क्या चाहिए, ओटीपी। आप कहीं अमेजोन पे खरीदे होंगे, जोमेटो पे ऑर्डर किए होंगे, कहीं भी किए होंगे, समझ रहे हैं, उसके लिए तो आपका जो भी डेटा है ना वो इंडिया में नहीं रखे हम लोग, मतलब अलग अलग जगह पे है। इंडिया में तो पहले नहीं है, इंडिया का गवर्नमेंट आ गया डाटा की इंडिया में ही रखना, पहले ऑप्शन ही नहीं था ना इंडिया में रखने का, तो आदमी की मजबूरी थी विदेश रखना। तो अभी भी हम लोग 3-4 सिटीज में अलग अलग रखे हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का डेटा अलग है, वो अलग सर्वर पे है, और आपका पेमेंट डिटेल अलग सर्वर पे। उस सोच रहा आपको मिल जाएगा तो फोन नंबर नहीं मिलेगा, अब फोन नंबर मिल गया तो पता नहीं चलेगा किसका है भैया, यहाँ पे दोनों मिल जाता है तब ना कॉल कर देते हैं। आपका एटीएम नंबर के अंतिम 4 अक्षर ये है, आपका बंद होने वाला है यहाँ पे। बहुत लोगों को कॉल आता, हमारे पास भी एक बार आया था, तो हम उसको नाम कहें कि अच्छा लिखिए एटीएम नंबर लिखिए, उसको खूब अच्छा से बताएं उसको सारा चीज। अब अपने मन से बोलेंगे तो गलती ना होगा, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है सर, फिर उसको बताएं। अब दोबारा देखिए तो ये वाला तो नहीं है, फिर उसको 4-5 बार बताया तो इरिटेट हो गया, क्या बेवकूफ बना रहा हमको। हम कहते तुम कौन सी बना रहा था, कहा कि सुबह सुबह पानी खराब कर दिया आदमी। एक्सपायरी डेट रहेगा तभी ना, नहीं तो पता चला ये वाला एटीएम नंबर आप जीवन भर रख ले रहिएगा तो फिर पता चला नंबर कहां से ले आएगा, घरे से नंबर खत्म ना हो जाएगा जी। सबके पास 3-3 4-4 को एटीएम रहे आजकल, तो एक्सपायर करे ताकि रिन्यू करे। अब वो आजीवन दे देगा, पता चला आप यूज कर रही हैं नहीं कर रही हैं, लेकिन ये वाला नंबर उसका बर्बाद पड़ा है। एक्सपायर होने के बाद दोबारा नंबर यूज कर सकता है ना किसी के नाम पे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए मेनली 2 चीज का अंतर यहां समझिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये क्या है, डेबिट कार्ड। आप सब लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डेबिट कार्ड को यूज करते हैं। आपके अकाउंट में पैसा निकालने के लिए जो होता है उसी क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड। आपके अकाउंट में 1500 है तो 1500 निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से, तो अगर ज्यादा निकाल लेते हैं, जितना रहेगा उतना ही निकाल सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डेबिट कार्ड। जितना है उतना निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड। एक होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसमें पैसे नहीं होता है, आप लगाइएगा निकाल देगा, उसमें शॉपिंग वॉपिंग कर दीजिएगा। आपके बदले पैसा कौन देता है, बैंक, आपके बदले बैंक दे देता है, कहता है इसको पहले बिगाड़ दो, इसको बिगाड़ दो। जब खर्चा करने का आदत लग जाएगा तो अपने निकालेगा यहाँ पे। अब ब्याज नहीं लेता है उस पर 40 दिन तक, कहता है ले जाओ ना यार, हमारा बैंक है, तुम ले जाओ यहाँ पे, तुम 40 दिन तक तुम खूब पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ले जाओ यहाँ पे, और घुमाने ले जाओ, किसी को चराने ले जाओ। अब देखो, अगर आपके अकाउंट में 500 रुपया है तो डेबिट कार्ड से कितना निकलेगा? अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो किसी को चराने ले गए तो आपको पता है कि भैया 500 के नीचे ही चराना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो इसमें तो आपका पैसा ही नहीं है, किसका पैसा है, बैंक का। तब कोई चराने का दिक्कत है, 500 की जगह 5000 का चरा देंगे। अब पैसा कौन देगा? फटाक से क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसको बिल पेमेंट हो गया, यहाँ पे आपको ब्याज लगेगा, 40 दिन तक नहीं लगेगा, उसके बाद भयंकर ब्याज लगेगा, ब्याज ज्यादा लगेगा। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ब्याज कमाना नहीं, आपकी आदत बिगाड़ना है। खर्चा करो करो, एक बार खर्चा करने का आदत लग गया, काम खत्म। लेकिन ये आप लोग को बहुत कम देता है क्रेडिट कार्ड। भाग जाएंगे आप तब खर्चा करके, कब भाग, खोज हमको, अब तुम पगला जाएगा खोजते खोज। जैसे ये लड़का शाम के बाद दिखबे नहीं करेगा, खोजते देवे नहीं करेगा यहाँ पे, दिन में लेकिन दिख जाएगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, आप लोग को क्या दिया जाता है, डेबिट। जो बिजनेसमैन है क्रेडिट। अब हम लोग के पास क्रेडिट कार्ड है, तो देखिए क्रेडिट कार्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं? गूगल जो पेमेंट लेता है ना, कहता है ना डेबिट कार्ड से नहीं लेंगे, तुम्हारा डेबिट कार्ड से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड में तुम्हें पता चला, तुम कहा कि हाँ 1 लाख पेमेंट कर दीजिए, अब तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपये है, डेबिट कार्ड से हम नहीं लेंगे। हम किससे लेंगे? क्रेडिट कार्ड। जितना मन उतना ले लेगा गूगल। इंटरनेशनल पेमेंट किससे लेता है? क्रेडिट। उसका 5 लाख का पेमेंट वो ले लेगा क्रेडिट कार्ड से, है कि नहीं है उसे मतलब नहीं है, वो ले लिया। अब आप बैंक से सलटते रहिए यहाँ पे। तो इंटरनेशनल पेमेंट या जो भी जहां पे फंसने का किसे ले लेता है? क्योंकि उसमें लो बैलेंस का तो झमेला नहीं है ना, वो क्या है, लोन है, इंस्टेंट लोन है। वो क्या करेगा? लिमिट होता है, सबका अलग अलग लिमिट होता है। किसी का 40,000 होता है, किसी का 2 लाख होता है, किसी का 10 लाख होता है, किसी का 1 करोड़ होता है। अब अंबानी को जो क्रेडिट कार्ड दिया होगा उसको 20,000 का लिमिट देगा। हाँ, भूजा फाँक जाएंगे इतना में हम तो। 20,000 में अंबानी क्या होगा? उनके साथ 20 गो गाड़ी चलती है। अब हर चीज का अलग अलग होता है। आपको बैंक महंगा चार्ज देगा, हमको थोड़ा कम चार्ज देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बैंक पे डिपेंड होता है यहाँ पे। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, आज के लिए इतना ही रहा।